हेलो प्रोग्रामर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पेमेंट गेटवे को कैसे इंटीग्रेट करें अपने वेबसाइट के अंदर कोडिंग की हेल्प से। मैं आज कैशफ्री का पेमेंट गेटवे यूज़ करने वाला हूं, जो कि मैंने पहले से ही उसके अंदर जाके साइन अप कर लिया था और जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट थे मैंने उसको फिल कर दिया था। तो अगर आपको उसको यूज़ करना है तो आपको भी वो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड जो हैं वो फिल करना पड़ेगा। उस पेमेंट गेटवे का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो प्रोग्रामर्स, मैं इस वीडियो में विजुअल स्टूडियो की आईडी और सी शार्प के कोड की हेल्प से इस कोडिंग को करूंगा और आप इस वीडियो को एंड तक देखना। और अगर ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके प्रिफर्ड की नहीं है तो आपको बस इसका पैटर्न समझना है। इस पैटर्न को समझिए कि कैसे मैं कर रहा हूँ। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेम पैटर्न फॉलो होती है और इससे पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, लेट्स डू इट। सो फ्रेंड्स, ये एक चेकआउट पेज है जो मैंने पहले से ही बना रखा है, जो यहाँ पे हमें फिल करना होगा और उसके बाद में हम इसको चेकआउट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी कोडिंग चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो एक बार इसकी कोडिंग को हम देख लेते हैं। तो मैंने इसका पहले से ही CSS को लिंक कर रखा है। यहाँ पे CSS फाइल है, यहाँ पे मैंने क्रिएट कर लिया है CSS फाइल्स को। और उसके बाद में यहाँ पे इसकी HTML कोडिंग है, डिव क्लासेस को यूज़ किया है। मुझे पता है कि आपको इन स्टफ्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं जिससे कि हमें आइडिया लग जाएगा कि हमें क्या क्या चाहिए। तो जैसे कि मैंने एक ऑर्डर आईडी के लिए जनरेट कर लिया है, टेक्स्ट बॉक्स, नेम के लिए, ईमेल के लिए, मोबाइल नंबर के लिए और अमाउंट के लिए। और फिर मैंने एक बटन डाल दिया है यहाँ पे चेकआउट के लिए और इसका एक क्लिक इवेंट हैंडलर है जो यहाँ पे जनरेट हो गया है। और हम यहीं पे पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करने के लिए इसकी कोडिंग करेंगे। तो आपको पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करने के लिए पेमेंट गेटवे को कुछ वैल्यूज, कुछ डेटा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। वो डेटा क्या होगी? मर्चेंट की। मर्चेंट की क्या है? साइन अप करेंगे जब, तब जाके आपको वहाँ पे एक की प्रोवाइड की जाएगी, वो होगी मर्चेंट की। और एक और की प्रोवाइड की जाएगी, वो सीक्रेट की। इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। और फिर आपको एक ऑर्डर आईडी, फिर अमाउंट, नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल। और फिर आपको एक रिटर्न URL, जब वहाँ से आपको रिटर्न किया जाएगा आपके वेबसाइट पे तो वो क्या URL होगा। ये चीज़ें चाहिए होगी जो आपको पेमेंट गेटवे को देनी होगी। और फिर आपको इन रिटर्न पेमेंट गेटवे क्या देगा? ट्रांजैक्शन आईडी, पेमेंट स्टेटस एंड पेमेंट मोड। ये तीन चीज़ आपको मिलेगी। इसका आपको यूज़ करना है। अगर आप चाहते हैं इसको यूज़ करें तो कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना है तो सबसे पहले आपको इसके लिए सिग्नेचर क्रिएट करना होता है। सिग्नेचर कैसे क्रिएट करते हैं? सिग्नेचर क्रिएट करने के लिए आपको एक मेथड क्रिएट करना होगा। मेथड क्रिएट करने के लिए मैंने ऑलरेडी ये इसका कोड टाइप कर रखा है नोटपैड में। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने इसका कोड टाइप कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये कोडिंग समझा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो एरर आ रहा है वो एरर है यहाँ पे इसका असेंबली रेफरेंस जो लेना था वो है system.security.cryptography। सो फ्रेंड्स, जब आप ये हेडर फाइल यूज़ कर लेते हैं तो देखिए यहाँ से एरर हट जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको मैं समझा देता हूँ। तो सिग्नेचर क्रिएट करने के लिए आपको पहले क्या चाहिए? मैसेज और एक सीक्रेट की। ठीक है, सीक्रेट की क्या है? जो पेमेंट गेटवे में आपको जब साइन अप करेंगे तो वहाँ पर आपको एक सीक्रेट की मिलेगा। उस सीक्रेट की चाहिए और मैसेज चाहिए। मैसेज में क्या होगा? वो एक डाटा होगा, वही आपको प्रोवाइड करना होगा एज अ मैसेज। ठीक है, तो वो डाटा दो चीज़ के लिए यूज़ होता है। जो मैंने आपको डाटा बताया दो चीज़ के लिए यूज़ होता है। वो डाटा आपको तो पहले प्रोवाइड करना होता है जो HTML के थ्रू और जावास्क्रिप्ट के थ्रू वहाँ पे जाएगा। और फिर दूसरा वही डाटा चाहिए आपको एक सीक्रेट की बनाने के लिए जो चेकसम मैच होता है, जिसे हम चेकसम कहते हैं, जिससे कि कोई भी हैकर आपके बीच में इंटरप्ट करके हैक ना कर ले और कोई भी आपका रॉ डेटा ना बन जाए। तो देखिए, सीक्रेट की यहाँ पे यूज़ किया है। तो सीक्रेट जैसे अगर कोई भी आएगा तो अगर उसमें वैल्यू प्रेजेंट है तो उसको क्या कर दे? नल कर दे। फिर एनकोडिंग कर रहा है। एनकोडिंग क्या कर रहा है? एक आस्की एनकोडिंग ले रहा है, वो अपने एनकोडिंग, तो वैर एनकोडिंग में उसको आस्की एनकोडिंग जो है वो यूज़ कर रहा है। फिर उसके बाद में हमने एक बाइट एरे क्रिएट कर लिया है की बाइट के नाम से।
उसमें हमने क्या किया है, सीक्रेट की के सीक्रेट में जो भी की होगी उसमें क्या होगा, वो उसको बाइट में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद में उसका बाइट एरे बना देगा। अब मैसेज बाइट्स क्या है, जो भी इसमें मैसेज होंगे, जो भी डाटा होगा उसको भी बाइट्स में कन्वर्ट कर देगा, बाइट एरे बना देगा। और उसके बाद में ये जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं HMACHHA256, ये क्या है, ये एक तरह का एनकोडिंग स्कीम होता है जो आप नेटवर्किंग में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको क्या करता है, हर एक डाटा को लेगा और उसको क्या करेगा, उसको एनकोड करेगा। उसके बाद में वो उसको रिटर्न कर देगा, जिससे हम चेक कर सकते हैं कि जो डाटा यूज़र से आया और जो पेमेंट गेटवे पे जा रहा है वो मैच कर रहा है या नहीं। तो देखिए हमने ये एक मेथड क्रिएट कर लिया है। ये मेथड क्रिएट करने के बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पे सीक्रेट की प्रोवाइड करनी पड़ेगी और इस मेथड से हमें इसको कॉल करना पड़ेगा क्रिएट टोकन को। तो फ्रेंड्स, मैंने अब ये मेथड क्रिएट कर लिया है। अब हमें बस ये क्या करना है, इसमें वो मैसेज प्रोवाइड करना है यहाँ से मेथड को कॉल करके, और वो सीक्रेट की प्रोवाइड करना है। तो मैंने इसको भी ऑलरेडी नोटपैड में टाइप कर लिया है, तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कोड को टाइप कर लिया है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सीक्रेट क्या है, ये सीक्रेट की वही की है जो मुझे वहाँ पे पेमेंट गेटवे में मिला था। डाटा मैंने अभी ये एम्प्टी लिया है क्योंकि हम यहाँ पे इसको फिल करेंगे। और उसके बाद में हम मेरे को ये मर्चेंट की मिला था। मर्चेंट की के बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। देखिए, तो यहाँ पे मैंने एक सॉर्टेड डिक्शनरी को यूज़ कर लिया है। सॉर्टेड डिक्शनरी क्या करेगा, बस ये डाटा को जो की वैल्यू पेयर है उसको क्या करेगा, सॉर्ट करेगा। उसके बाद में इसमें हमने क्या किया है, जो यहाँ पे फॉर्म पैराम्स जो वेरिएबल है सॉर्टेड डिक्शनरी टाइप का, उसमें हम ऐड करते गए हैं। सबसे पहले उसको क्या चाहिए, ऐप आईडी। देखिए यही नाम रखिएगा सेम। और इसमें क्या डालना है, मर्चेंट की। मर्चेंट की क्या करता है, मर्चेंट की समझता है जो यहाँ पे की है उसका क्या अकाउंट नंबर है, कौन सा अकाउंट है, ये सारे चीज़ को वो समझता है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद में क्या डाला है, ऑर्डर आईडी, जो यहाँ पे TXT ऑर्डर आईडी से मिल जाएगा। फिर ऑर्डर अमाउंट, फिर कस्टमर नेम, और फिर उसके बाद में फ़ोन, ईमेल, और उसके बाद में URL मैं लोकल होस्ट पे काम कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे HTTP लोकल होस्ट 30149 जो ये पोर्ट नंबर है, ये मेरे को यहाँ से मिला है। जब मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे को अभी ये पोर्ट नंबर मिला हुआ है। और उसके बाद में callback.asp, ये क्या है, रिटर्न URL। रिटर्न URL ये है जब आप पेमेंट गेटवे से रिटर्न आएंगे, या तो अगर कोई भी कस्टमर कैंसिल करता है या फिर पेमेंट करता है तो उसको आपकी वेबसाइट पे वापस तो आना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर रिटर्न URL डालना पड़ेगा। जब ये सॉर्टेड डिक्शनरी वेरिएबल में आपको जब ये डेटा फिल हो जाता है, उसके बाद में आपको क्या करना है, इस डेटा नाम के वेरिएबल में आपको ये सारी वैल्यूज डालनी है। ये KVP डॉट की ये क्यों यूज कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये एक की वैल्यू पेयर होता है। सॉर्टेड डिक्शनरी क्या होता है, की वैल्यू पेयर। तो आपको की भी प्रोवाइड करनी होती है और वैल्यू भी। तो इसकी की और वैल्यू यहाँ पे फिल होता जाता है। ठीक है, और उसके बाद में ये स्ट्रिंग सिग्नेचर, यहाँ पे देखिए यही मेथड हमने क्या कर लिया, यहाँ पे कॉल कर लिया है। जो ये मेथड है यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, इसको कॉल कर लिया है। इस मैसेज में हमने क्या प्रोवाइड किया है, देखिए डाटा। ठीक है, और ये सीक्रेट क्या है, सीक्रेट की जो मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है। और उसके बाद में console.write सिग्नेचर, ये तो यहाँ पे सिग्नेचर को टेस्ट करने के लिए अगर कोई एरर आता है तो वो क्या सिग्नेचर है। चेकसम एरर का मिसमैच आता है तो वो देखने के लिए कि वो क्या मिसमैच है। ठीक है, ये हमारा सबसे फर्स्ट स्टेप हो गया है। यहाँ पे क्या करना था, सबसे पहले टोकन क्रिएट करना था। टोकन क्रिएट करने के लिए चेकसम बनाने के लिए, और वो चेकसम बनाने के लिए हमें सबसे पहले इसमें डाटा प्रोवाइड करना था और उसके बाद में हमें सीक्रेट की डालनी थी। अब हम उस डाटा को भेजना है। वो डाटा हम कैसे भेजेंगे, इसका भी मैंने कोड टाइप कर लिया है। वीडियो, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो इसलिए देखते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसको। अब देखिए, ये कोड देख के आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक आउटपुट HTML टाइप का एक स्ट्रिंग है जिसमें मैं अपेंड करते जा रहा हूँ ये स्ट्रिंग क्या है, ये एक HTML कोड ही है। HTML कोड, और फिर हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से इस पे हम डाटा भेजते हैं।
तो देखिए क्या है, ये HTML है, फिर मैंने हेड टैग कर लिया है, जो भी आप HTML कोड आप जानते होंगे HTML कोड के बारे में, फिर टाइटल, फिर देखिए हेड, फिर बॉडी सेक्शन और फिर सेंटर में ये जो हम देखते हैं जनरली पेमेंट गेटवे में, प्लीज डू नॉट रिफ्रेश दिस पेज, वही मैसेज होता है। फिर फॉर्म आईडी है, रिडायरेक्ट फॉर्म है, ठीक है। मेथड पोस्ट एक्शन, जहां पे हमें यहाँ पे जैसे कि मैंने कैश फ्री का पेमेंट गेटवे यूज किया है तो उसका चेकआउट पेज जो है उसका URL ये है, तो आप वहां से आप ले सकते हैं। उसके बाद में ऐप आईडी नेम जो है यहाँ पे हिडन इनपुट टाइप है, कोई देख ना सके इसलिए यहाँ पे इनपुट टाइप ये क्योंकि ज़रूरी वैल्यूज होती हैं। फिर मर्चेंट की हमने प्रोवाइड किया। फिर ऑर्डर आईडी, ठीक है, ऑर्डर अमाउंट सेम जैसे हमने फॉर्म्स डॉट पैराम्स में हमने उसको यूज़ किया था। और उसके बाद में कॉल बैक URL, और ये देखिए सिग्नेचर, ये हमें सिग्नेचर प्रोवाइड करना है उसको। सिग्नेचर अगर हम ये नहीं प्रोवाइड करते हैं तो हमारा पेमेंट गेटवे यूज़ नहीं होगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे जो सिग्नेचर हमें मिला था स्ट्रिंग वेरिएबल में सिग्नेचर, ये हमने वहीं पे पास किया है। उसके बाद में ये एक डिज़ाइन है जो टेबल बॉर्डर का यूज़ किया है हमने, और उसके बाद में यहाँ पे हमने इनपुट टाइप हिडन यूज़ किया है। तो उसके बाद में हमने यहाँ पे टेबल बॉर्डर यूज़ किया सिर्फ डिज़ाइन के लिए, और उसके बाद में हमने यहाँ पे क्या किया, कीज़ को यूज़ किया है, फॉर ईच लूप लगाया है। यहाँ पे क्या किया है, उस कीज़ में हमने इसके पैराम्स को, फॉर्म के जो पैराम्स हैं उसको हम इनपुट करते गए हैं, जो इसमें जो डाटा था उसको हमने क्या किया है, इनपुट करते गए हैं। और उसके बाद में हमने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का यूज़ किया है क्योंकि हम इस फॉर्म को सबमिट भी करना है, और उसके बाद में ये HTML कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स हमें बस इतना ही करना था और इसके बाद में ये कोड हो चुका है। अब हमें अगर ये परफॉर्म करने के बाद में अगर रिटर्न URL जो पेज है, जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है callback.aspx नाम का जो पेज है, मैंने ये यूज़ किया है, तो अब हमें जो रिटर्न URL पे भी जो वैल्यू चाहिए, जैसे कि हमें पेमेंट स्टेटस क्या है, पेमेंट मोड क्या है और ट्रांजेक्शन ID क्या है, ये भी तो हमें दिखानी होती है यूज़र को कि आपका पेमेंट स्टेटस क्या है, आपने कौन सा मोड यूज़ किया है। ये मोड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार दिखाने के लिए बता देता हूँ कि पेमेंट मोड क्या यूज़ किया हुआ है। और फिर एक मैसेज, जो मैसेज में क्या यूज़ करना है कि क्या हमारा जो पेमेंट था वो सक्सेसफुल रहा या नहीं, या फेल्ड हो गया है। तो इसकी कोडिंग हम कर लेते हैं। इसकी कोडिंग भी मैंने ऑलरेडी टाइप कर ली है, तो मैं आपको यहाँ पे पेस्ट करके दिखा देता हूँ और फिर समझा देता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या कोडिंग यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे भी एक डिक्शनरी टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया, और फिर हमने इसमें वैल्यू लेने के लिए यहाँ पे क्या है, हमने एक फॉर ईच लूप का यूज़ किया। देखिए रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म डॉट कीज ये कहाँ से आया, ये देखिए जब हम यहाँ पे एक कोडिंग कर रहे थे, यहाँ पे ये जो फॉर ईच लूप हमने यूज़ किया था, ये यहीं पे हमने ये वैल्यू डालने के लिए यूज़ किया था जो हमें इन रिटर्न हमें मिलने वाला था। ये जो वैल्यू, इसी वैल्यू को हमने क्या किया, रिटर्न URL में यूज़ किया। हम यहाँ पे ट्रिम क्यों यूज़ कर रहे हैं, यहाँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा डेटा होता है, तो उसको ट्रिम करने के लिए, अलग अलग करने के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ और उस पैरामीटर वैल्यू में डालते गए। उसके बाद हमने क्या किया, पेमेंट स्टेटस को यूज़ किया। पेमेंट स्टेटस में हमने ये वैल्यू डाली पैरामीटर्स ऑफ TXT स्टेटस। ये आप देख सकते हैं TXT स्टेटस जो है ये हमें देता है पेमेंट गेटवे, फिर पेमेंट मोड देता है, और फिर ऑर्डर ID क्या था, ऑर्डर ID ही जो था हमारा ट्रांजेक्शन ID बना देते हैं। उसके बाद में ट्रांजेक्शन ID जो है हमें मिला, देखिए मैंने क्या किया, ये एक पैराग्राफ टाइप का एक HTML में क्रिएट कर लिया, उसमें हमने ये ट्रांजेक्शन स्टेटस डाल दिया, उसमें हमने ट्रांजेक्शन ID डाल दी, फिर इनर टेक्स्ट H1 में हमने इनर टेक्स्ट डाल दिया कि क्या है हमारा पेमेंट स्टेटस, और फिर हमने पेमेंट मोड के लिए हमने डाल दिया। तो अब हम इसको रन करके देख लेते हैं कि हमारा सक्सेसफुल हुआ या नहीं। देखिए मैं यहाँ पे ब्राउज़र पे रन करके देखता हूँ इसको। मेक श्योर कि आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो, क्योंकि आपको उस वेबसाइट पे जाना है जो ऑलरेडी सर्वर पे है। तो हम यहाँ पे इसको, यहाँ पे हम ऑर्डर ID देते हैं, लेट्स हमने 105 ऑर्डर ID दे दिया, फिर हमने नेम डाल दिया यहाँ पे, और फिर मैंने यहाँ पे अपना ईमेल ID डाल दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल देता हूँ, फिर अमाउंट डाल देता हूँ। टेस्टिंग पर्पस करने के लिए मैं इसको यूज़ करना चाहता था, तो मैं ₹1 डाल देता हूँ। देखिए चेकआउट पे क्लिक कर देता हूँ मैं, देखिए प्लीज़ डू नॉट रिफ्रेश दिस पेज, यही वो मैसेज है।
और फिर वही डाटा पास हो रहा है इस टाइम पे, जो डाटा जा रहा है यहाँ पे। देखिए ये ओपन हो रहा है, देखिए ओपन हो गया है। और यहाँ पे देखिए ये सारे मेथड्स हैं पेमेंट गेटवे जो आपको मिलेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको यूपीआई के थ्रू पेमेंट करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे यूपीआई पेमेंट का रिक्वेस्ट आ गया है, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे पेमेंट मेरा सक्सेस हो गया है। देखिए ट्रांजैक्शन आईडी वही जो मैंने ऑर्डर आईडी डाल दिया था, और पेमेंट मोड देखिए यूपीआई। एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सक्सेस हो गया, तो एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं रन करके कि एक पेमेंट फेल्ड होने का हमें स्टेटस बताता है या नहीं। तो एक बार हम पेमेंट जानबूझ करके कैंसिल करके देखते हैं। देखिए मैं एक बार फिर से इसको रन कर लेता हूँ। सेम मैं ऑर्डर आईडी देखिए 106 इस टाइम लेता हूँ। हमेशा ऑर्डर आईडी जो होगा वो यूनिक होगा। ऑर्डर आईडी जो है हम सेम नहीं डाल सकते, तो क्या होगा, वो एरर आ जाएगा जब आप पेमेंट गेटवे में यूज़ करेंगे। तो इसको तो आप मेक श्योर करें कि जब भी आप अपना वेबसाइट बनाएं तो ऑर्डर आईडी आप बहुत ही अलग डालें। देखिए यहाँ पे मैं अब कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करने के बाद में देखिए आपको ये क्या करता है, आपके यूआरएल पे लेके चला जाता है, रीडायरेक्ट यूआरएल जो आपने डाला था। देखिए पेमेंट जो है कैंसल्ड हो गया। देखिए अब यहाँ पे है जो हम, क्योंकि हमने ये कैंसिल करा है, पेमेंट मोड हमने कोई यूज़ ही नहीं किया है, तो यहाँ पे क्या आ गया ना। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे ही टिपिकल स्टफ्स के वीडियोस लाता रहता हूँ। सो थैंक यू गाइस, कीप योर सपोर्ट विद मी।